आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज़। शहर में जो हो जाए वो कम है। 11,000 कॉलोनी का मामला जब मीडिया के जरिए हम तक आया, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा इत्तेहाद टाइम्स, आवाज़ मीडिया और अब तक चैनल, जिन्होंने सही मायने में एक खोजी पत्रकारिता जो होती है उसका फर्ज निभाया। और हमेशा से सियासत और सहाफत ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। सियासी लोग सहाफत का सहारा लेकर अपना काम करते हैं और कभी कभी सहाफत के जरिए सियासी लोगों की भी आंख खुलती है। मैं अगर सच कहूं तो हमारी आंख भी सहाफत से ही खुली, मीडिया के जरिए ही खुली। इक्का दुक्का बार ये खबरें हमारे कान तक आई भी, मगर सही मायनों में हमने भी ध्यान नहीं दिया और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। मगर जब मीडिया के जरिए ये सारी बातें आवाम तक पहुंची और उसके बाद तहसीलदार मैडम ने जिस तरह से कार्रवाई की वो भी काबिले मुबारकबाद है कि इतना बड़ा वाकया हो गया। हम हमेशा देखे हैं कि हमारे यहाँ जो भी स्कीम आती है वो स्कीम तो आने से पहले अच्छी मानी जाती है, अच्छे तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मगर क्या वजह है कि कोई भी स्कीम मालेगांव शहरियान के फायदे की साबित नहीं होती? इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जिम्मेदार हैं। हर मामले में सियासी ही लोग जिम्मेदार नहीं होते। जिस तरह से वहाँ मिट्टी, मुरुम और रेती को निकालने के लिए चोरी की गई, एक इंसान होने के नाते भी इंसानियत भी ये थी कि जो लोग ये काम कर रहे थे वो 11,000 कॉलोनी की जो नींव थी उसके अंदर तक खोद दिए और यहाँ तक कि वहाँ से कुछ ईंटें भी निकाल ली गई। और एक मालूमात ऐसी भी है कि एक सीनियर कारपोरेटर भी उन ईंटों की खरीद और फरोख्त में शामिल है, ऐसा भी मैं सुना हूँ। जो कार्रवाई की गई तहसीलदार मैडम की तरफ से वो तमाम ही लोगों की आंख खोलने के लिए काफ़ी है। इसमें सभी सियासी लोगों का काम है कि वो आगे आए। कारपोरेशन जो है वो मालेगांव शहर की गरीब आवाम के जरिए चलाई जाने वाली एक अथॉरिटी है। उसके ऊपर अगर 5,47,00,000 रुपये का जुर्माना लगा और कमिश्नर, सिटी इंजीनियर और उससे मुंसलिक जो आईएसडीपी के इंचार्ज हैं मारवाड़, इन सबकी जिम्मेदारी ये थी। और अगर ये जुर्माना लगा तो ये जुर्माना क्या कारपोरेशन अपने फंड में से देंगी? वो फंड आम आवाम के टैक्स का है, इसमें किसी आम लोगों की गलती नहीं है। ये गलती है कारपोरेशन के अधिकारियों की। उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर 3 साल से इस तरह का काम वहाँ हो रहा था तो उसको रोका जाए। मगर हमारे यहाँ कारपोरेशन खास तौर से जो मुस्लिम हिस्से के कामकाज होते हैं उस पर जानबूझकर ध्यान नहीं देते। जिस तरह की न्यूज़ और फोटोज और वीडियोज में उस बिल्डिंग की हालत देखी जा रही है, एक बात तो साबित हो गई कि वो अब रहने के लायक नहीं है। पहले भी उस बिल्डिंग के कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वहाँ हजारों लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहे हैं कि जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको मुहैया नहीं की जा रही है। उस पर इस तरह से खोद देना, कल के वो बिल्डिंग अगर गिरी तो उसमें जानी नुकसान भी हो सकता है। वो बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंगों पर भी गिर सकती है। और तहसीलदार ने खुद कमिश्नर को लिख कर दिया है कि अब वो धोखादायक बिल्डिंग है, वो रहने के काबिल नहीं बची है। और यही लेटर उन्होंने प्रांत ऑफिसर को भी लिख कर दिया है कि वो धोखादायक इमारत है। अब इसमें एक बात यह है कि तहसीलदार ने ही किला झोपड़पट्टी के मामले में जो अफिडेविट फाइल किया कि किला झोपड़पट्टी वालों को 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए, उस पर हमने हमारा रिजॉइंडर पिछली तारीख पर दिया शकील अहमद के नाम से। और अकेले हम ही हैं जिन्होंने रिजॉइंडर फाइल किया।
दूसरे जो आए थे उन्होंने उस रिप्लाई पर अपना जवाब भी नहीं दाखिल किया, मगर उस पर मुझे अभी बहस नहीं करना है। बोलने का मतलब यह है कि तहसीलदार हाईकोर्ट में एक बात बोल रहा है कि इन सब लोगों को 267 मकान में लगभग हजारों लोग हैं, उन सबको 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए, वहां हम सुविधा दे रहे हैं, सब सहूलत है। और वही मालेगांव के तहसीलदार एक तरफ कमिश्नर और प्रांत ऑफिसर को बोल रहे हैं कि वो धोखादायक इमारत है, अब वो रहने के लायक नहीं बची। अब ये मामला हम हाईकोर्ट में लेकर जाएंगे कि अगर किला झोपड़पट्टी के लोग उस जगह गए रहने तो वो धोखादायक इमारत तहसीलदार खुद मान रहा है, और उसके फोटोज और वीडियोज जो आप लोगों ने आवाम के सामने या शहर के सामने लाए हैं वो सब हम कोर्ट में बताएंगे। और कारपोरेशन जो है, जो दंड लगाया गया है, मेरी मालूमात में तकरीबन 8,000 बरास मिट्टी, मुरुम और रेती चोरी का इल्जाम लगा है, जो 1,300 रुपया बरास के हिसाब से तकरीबन 5.5 करोड़ होता। मगर ये जो है, ये इससे ज्यादा बरास, मिट्टी, रेती और मुरुम वहां पे खोदा गया है। ये एक बड़ा स्कैंडल है, इसमें जो लोग भी शामिल हैं, अगर जो रेती माफिया, मिट्टी माफिया, ये लोगों ने जो इंसान के लिए रहने के लायक जो जगह थी उसको इतना खतरनाक बना दिया, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें अगर कोई सियासी लोगों की पुष्ट पनाही हासिल है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और सिटी इंजीनियर से लेके कमिश्नर और जो अधिकारी उससे मुंसलिक थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, ये दंड का पैसा उनकी प्रॉपर्टी बेचकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने इंजीनियर्स हैं माशाअल्लाह कमीशन खा खा के करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुके हैं, इतना पैसा उनके पास है। अगर उनसे पैसा लेकर ये दंड भरा जाएगा तो ही सही तरीका ये हो सकता। कारपोरेशन अपने खजाने से, अवामी खजाने से 1 रुपया भी दंड हम देने नहीं देंगे, लेकिन दंड वसूला भी जाए, इसके लिए पीठ के दिन मैं मंत्रालय जाने वाला हूँ, नगर विकास के सेक्रेटरी से मिलूंगा और उनको सारी हकीकत बताऊंगा कि इसमें कमिश्नर जो प्रशासक तुमने बैठा के रखा है वो आवाम के काम काज के लिए कोई उसको फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अंडरग्राउंड गटर का मामला हो या किसी भी मामले में वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन, ठेका निकालना, बजट बेचना, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि इन लोगों से भी कुछ टक्केवारी अधिकारियों की तय हुई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी बगैर सरकारी ऑफिसरों के तालमेल से करना मुमकिन नहीं है। अगर इनको समझ रहा था, क्योंकि एक मालूमात ऐसी है कि जुलाई में तहसीलदार ने इन्फॉर्म किया था कारपोरेशन को कि इस तरह की चोरी हो रही है, आपके प्रॉपर्टी है, आपको हैंड ओवर कर दी गई है, आपकी मिल्कियत है, तो आप उसको देखिए। मगर कोई किसी तरीके की कार्रवाई कारपोरेशन ने नहीं की, तो क्या कारपोरेशन के अधिकारी भी मिट्टी, रेती और मुरुम में कमीशन ले रहे थे? क्योंकि अगर तलवाड़ा डैम का सवाल पानी चोरी का आता है, इनको कितना भी बोला जाए, ये कभी चोरी पर जानबूझकर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये खुद चोर हैं। कारपोरेशन में जितने इंजीनियर और खास तौर से सिटी इंजीनियर बच्छाव, जिसके पास अब वाटर सप्लाई का भी चार्ज है, वो आज 10 साल के ऊपर से कारपोरेशन में बैठे हैं, मगर किसी भी तरह से उन्होंने शहर के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ खुद का फायदा, खुद का बंगला बनाया, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास है। सारे दंड की रकम इनकी प्रॉपर्टी बेचकर वसूली की जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए हम मंत्रालय जाएंगे और नगर विकास सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। मुस्तकीम भाई, ये तो सिर्फ रेती, मुरुम और मिट्टी का मामला है, 5.5 करोड़। अब उस मिट्टी पर जो करोड़ रुपए की इमारत खड़ी थी वो भी जाय हो गई, उसकी भरपाई कौन करेंगे? ये तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी। मैं तो बोला कि सबसे अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी इस मामले में एक केस हाईकोर्ट में फाइल है जिसकी तारीख 9 अक्टूबर है। वो 11,000 कॉलोनी है, किला झोपड़पट्टी का मामला, मगर 11,000 कॉलोनी से ही मुंसलिक है। जब ये बात हाईकोर्ट में जाएंगी, हम अब अच्छे तरीके से
इस मामले को हमने जो रिप्लाई फाइल किया है उसकी अगली तारीख पर हम इस मामले को कोर्ट में उठाएंगे कि इनको अब वहां कैसे भेज सकते, जब तहसीलदार खुद बोल रहा है कि वो अब रहने लायक नहीं है, बिल्डिंग गिर जाएंगी। और उसी में अगर हमको मौका मिल गया अपनी बात रखने का, इनके ऊपर कार्रवाई करने का, तो हो सकता है हम उसी पिटीशन में इनके ऊपर कार्रवाई करने की तरफ बात रखें। जितनी कॉलोनी अभी बंद पड़ी है इमारतें, बिल्डिंगें, उसमें एक सबकी खिड़कियां चोरी हो गई है और बिल्डिंगें की जो पर्दी आती है उसको तोड़ दिया गया है, सब गज उज निकाल लिया गया है, ना दरवाजा है ना खिड़की है, पर्दी तक तोड़ दी गई है वहाँ की। देखो, पर्दी तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिए, वो चोरी हो गई, ये भी एक गलत बात है। मैं तो सबसे ज्यादा अगर खतरनाक कोई बात मानता हूँ कि उसकी नींव पूरी हिला दी गई, उसके नीचे तक खोद कर, ये इंसानियत हो ही नहीं सकती कि नींव तक नीचे से ईंट निकाल लिए, जो जितने उसका बेसिक वो था वो पूरा निकल गया। अगर वहां बारिश का पानी या किसी भी तरीके से पानी जमा हुआ तो बिल्डिंग हर हाल में गिर जाएंगी। अब ये बात तुम और मैं क्या बोलूं, आप लोग तो वहां गए, देखे, सब आप लोग के सामने है। खिड़की दरवाजे तक तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं, संडास की चोरी हो जाती, इधर की चोरी हो जाती, ये सब तो बर्दाश्त मालेगांव के लोग कर रहे हैं। मगर जो बुनियाद हिला दी गई और उसकी वजह से लोगों की जान खतरे में आ गई, कल वो बिल्डिंग अगर रहने वालों के हिस्से में गिर गई, इतना बड़ा वहां स्ट्रक्चर है, अगर वो हिला तो ये मत समझना कि जो एक बिल्डिंग है उसी हद तक वो स्ट्रक्चर गिरेगा। जब नीचे की बुनियाद कमजोर होती तो आसपास का हिस्सा भी पूरा कमजोर होगा। वो बिल्डिंग किस तरफ गिरेगी ये ना तुम बता सकते ना हम बता सकते। वहां रहने वाले लोग भी है, कई बिल्डिंगों में हजारों लोग रह रहे, वो किस तरफ गिर जाएंगी, जानी नुकसान जो होने की संभावना लग रही, ये सबसे खतरनाक बात है। खिड़की दरवाजे तो हम हमेशा देखते रहते कारपोरेशन के, और हमारे यहाँ ये बात सच है कि मालेगांव शहर के लोगों को भी अब सुधरने की जरूरत है कि इस तरह का जो लोग काम करते हैं उनको रोकने की जरूरत है। वहाँ के रहने वाले लोगों को भी हिम्मत से रोकने की जरूरत थी। मीडिया वाले भी हिम्मत से वहाँ गए, क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि रेती माफिया, मुरुम और मिट्टी, ये एक बहुत ताकतवर माफिया होता है। यहाँ तक कि इन लोगों को रोकने की ताकत महाराष्ट्र में अगर कोई करता तो जान का भी खतरा रहता। ऐसे हालात, ये इतना बड़ा माफिया है। तो आप लोग हिम्मत किए, लेकिन आम लोगों को भी हिम्मत करना चाहिए। मैं देखो एक बात एकदम साफ बोला कि इसमें तमाम ही सियासी लोगों की भी गलती है कि 3 साल से अगर ये चीजें हो रही थी तो उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिलवाया, जबकि होता है कि सियासी लोग मीडिया का ध्यान दिलवाते। ये वाकया ऐसा हुआ कि मीडिया ने हमारा ध्यान उस तरफ दिलवाया, इसलिए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता। आप लोग वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं कि मीडिया मालेगांव की अब बाइट इंटरव्यू हमारा ले लिए, उसके जवाब में उनका ले लिए। इससे हटकर अगर इस तरीके से रिपोर्टिंग होगी तो इंशाल्लाह शहर का फायदा होगा। ये जो चीजें ऐसी होती है कि ऐसे वसूख से आती हैं कि अवामी तौर पे बोलना फिलहाल मुनासिब नहीं रहेगा। कुछ सबूत मेरे पास आ जाएं जो मैं लगाऊं तो उसके बाद मैं अवामी तौर पे बोलूं। मालेगांव शहर में कई अपराध जेल में है, तो ये जो इतना बड़ा समझ लो रैकेट है, तो इसको इनको भी जेल में भेजने के लिए कुछ खास नहीं, जेल, ये देखो जिस हिसाब से, अब मैं सब कागजात तो अभी देखा नहीं हूँ, तहसीलदार मैडम ने जो जो उसमें एक्शन लिए, लेकिन अगर दंड लगाई है, इमारत को धोखादायक बोल दी है, तो दिखती बात है कि इसमें एक्शन होगा और होना चाहिए। बस इसमें अगर कोई बहुत बड़ा सियासी आदमी शामिल होगा तो लड़ाई बड़ी होगी, तो हम लड़ेंगे। उस तरीके जिस से जगह बात की ये थी कि वर्षों से ये चल रहा था, 3 सालों से करीबन चल रहा है, उससे पहले से चल रहा था। कारपोरेशन के ऑफिसरों ने कार्रवाई नहीं की। जैसे आप बोले कि किसी बड़े सियासी लीडर के दबाव में ये कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, बराबर बात है। मैं भी ये बात मानता हूँ कि किसी बड़े लीडर के दबाव में ही कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि जो एक जनरल मालूमात है कि कुछ चंदनपुरी की माफिया है जो मुरुम, और कुछ कलेक्टर पट्टे के हैं, कुछ इस तरफ के भी हैं, ऐसे अलग अलग वो है। अब 2 दिन में तो सारी बातें नहीं समझेंगी, लेकिन अब हम लोग भी अपने तौर पे तफ्तीश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चोरी ये कोई 1-2 ट्रैक्टर के मालिक या 1-2 ट्रैक्टर वाले नहीं कर सकते। ये बड़ा रैकेट है
और उस रैकेट के पीछे सिर्फ जमीन की चोरी करके पैसा कमाना ही मकसद था, या वहां पर इस हिस्से के लोग ना आ पाए ये मकसद था? ये भी सोचने का सवाल है, इसकी भी जांच करने की जरूरत है। उस जगह पर जहां आज इमारत रहने के लायक नहीं है, उसी जगह पर एमएलए मौसूफ ने इलेक्शन से पहले कई करोड़ रुपए के गार्डन के काम की शुरुआत की थी। क्या वो काम वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहाँ रहने के लायक बिल्डिंग नहीं बची है। उनका काम कभी होता क्या कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जान दो ना यार, कौन सा काम करे। मुझे एक काम बता दो कि ये मालेगांव में एक बड़ा फूड गार्डन वो किए थे और वो काम हो गया। मेरे बोलने से नहीं होना चाहिए, वो ऐसे भी नहीं होने वाला। वो असेंबली की टाइम किए, वो तो गुलशेर नगर डेपो में एक वो लगा के बोले हाई परचेस हो गया। अरे कुछ भी फालतू बात करते हो। उनके ताल्लुक से तो अब मैं बोलना ही नहीं, मुझे लगता बोलना ही नहीं चाहिए वो आदमी के ताल्लुक से, वो भी काम काज को लेके।